अंतरिक्ष की गहराई से आ रहा एक असाधारण मेहमान अब हमारे आसमान में दिखने लगा है। ये कोई साधारण धूमकेतु नहीं है, बल्कि एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी दूसरे सितारे की दुनिया से निकलकर हमारे सौर मंडल में आया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये धूमकेतु अभी जो रंग दिखा रहा है वो इसकी सच्ची पहचान को सामने ला रहा है। इसे 3i एटलस कहते हैं और ये 19 दिसंबर को हमारे पृथ्वी के सबसे करीब आने वाला है। ये धूमकेतु कोई आम आने जाने वाला पथिक नहीं है। इसे खोजा गया था जुलाई 2025 में और ये तीसरा ऐसा अंतर तारीखीय पिंड है जिसे वैज्ञानिकों ने पकड़ा था। इससे पहले सिर्फ 2 ही ऐसे पिंड देखे गए हैं। पहला था 1i ओमुआमुआ और दूसरा 2i बोरिसोव। जब 3i एटलस की खोज हुई तब यह अंतरिक्ष में 147,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन सूरज के गुरुत्वाकर्षण ने इसे और भी तेज कर दिया और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में यह 153,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सूरज के सबसे करीब पहुंचा। यह धूमकेतु जितना तेज है उतना ही रहस्यमय भी है। वैज्ञानिकों को अभी तक इसका सटीक आकार नहीं मालूम, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों के अनुसार इसका ठोस नाभिक कम से कम 1400 फीट बड़ा है और ज्यादा से ज्यादा 3.5 मील तक विस्तृत हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ये एक बड़ी चट्टान भी हो सकता है या एक छोटा ग्रह भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धूमकेतु हमारे सूरज को अक्टूबर में मंगल की कक्षा के बीच से निकला, लेकिन अब इस धूमकेतु का रंग बदल गया है और यही हमें इसके रहस्य के पास ले आया है। जब इसे सबसे पहले देखा गया था तब ये लाल दिख रहा था, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में हवाई के जेमिनाई नॉर्थ दूरबीन से जब इसकी तस्वीरें ली गई तब वैज्ञानिकों को एक अद्भुत बदलाव दिखा। धूमकेतु अब हरे रंग की चमक दिखा रहा था। यह हरा रंग आखिर कहां से आया? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प विज्ञान है। जब यह धूमकेतु सूरज के पास गया तो उसकी गर्मी और विकिरण ने इसके बाहरी हिस्से को पिघलाना शुरू कर दिया। इसकी सतह से गैसें और धूल निकलने लगी, जिससे इसके चारों ओर एक चमकदार आवरण बन गया जिसे कोमा कहते हैं। और इसी कोमा में जो गैसें निकल रही हैं उनमें एक खास अणु है, डायएटॉमिक कार्बन या C2 जैसे वैज्ञानिक इसे कहते हैं। जब सूरज की किरणें इन कार्बन अणुओं को छूती है तो ये हरी रोशनी को अवशोषित करके उसे वापस निकालते हैं। यही कारण है कि धूमकेतु अब हरे रंग की चमक दिखा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। ये हरा रंग सिर्फ धूमकेतु के कोमा में नहीं दिखता, इसकी पूंछ में भी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन अणु बहुत कमजोर है। सूरज की रोशनी उन्हें तोड़ देती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अणु सिर्फ 2 दिन तक जीवित रहते हैं। उनके बाद ये अलग अलग कार्बन परमाणु में टूट जाते हैं और रंग खो देते हैं। अब धूमकेतु 19 दिसंबर को हमारी पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, लगभग 170 मिलियन मील की दूरी पर। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये दूरी अभी भी बहुत ज्यादा है। करीब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी से लगभग 1.8 गुना ज्यादा। ये धूमकेतु हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी दूरबीन की जरूरत होगी। नासा कहता है कि कम से कम 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच की दूरबीन होनी चाहिए या फिर अच्छे बाइनोकुलर्स। लेकिन 19 दिसंबर को सुबह सुबह या शाम को जब सूरज डूबने लगे तब पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में आप आसमान में जरूर देखिएगा। सिंह राशि के पास रेगुलस नाम के एक चमकीले तारे के पास धूमकेतु आपको दिखेगा। इस धूमकेतु की सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें बताता है कि अंतरिक्ष में कितने राज हैं। ये धूमकेतु किसी दूसरे सितारे के चारों ओर बना था, किसी ऐसी दुनिया में जहां हमारी आकाश गंगा से बिल्कुल अलग परिस्थितियां थी। हजारों सालों पहले किसी अंतरिक्षीय घटना में यह धूमकेतु अपने मूल सितारे से निकल गया और तब से यह अंतरिक्ष की सड़क पर भटकता रहा है और अब संयोग से यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसके बाद यह धूमकेतु बृहस्पति के करीब जाएगा मार्च 2026 में, करीब 33 मिलियन मील की दूरी पर, और फिर यह हमारे सौर मंडल को हमेशा के लिए छोड़कर अंतरिक्ष की गहराई में वापस चला जाएगा।
फिर कभी ना लौटने के लिए। 3i एटलस हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना रहस्यमय और कितना गतिशील है। ये एक अतिथि है, एक अजनबी जो बहुत दूर से आया है, हमसे मिलकर जा रहा है। और अगर आप अपनी दूरबीन निकाल कर रात को आसमान में देखेंगे तो आप इसे ब्रह्मांडीय यात्रा का साक्षी बन सकते हैं। ये सिर्फ एक हरा धूमकेतु नहीं है, ये हमारी सीमित समझ और विशाल ब्रह्मांड के बीच का एक सेतु है।